एक समय की बात है। प्राचीन भारत भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह एक छोटे राज्य का राजकुमार था जिसे राजगद्दी अपने पिता से विरासत में मिली थी। महल की दीवारों के भीतर विलासिता और आराम का जीवन जीने के बावजूद सिद्धार्थ को गहरी अशांति और नाराजगी महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक धन और सांसारिक सुख शाश्वत सुख नहीं लाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी के साथ महल के मैदान से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने महल की दीवारें पार की, उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकता, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने जीवन के उद्देश्य और पीड़ा की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उत्तर खोजने की तीव्र इच्छा महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को पीछे छोड़ने, अपने परिवार को अलविदा कहने और आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वह एक भटकते हुए तपस्वी बन गए, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और आत्मज्ञान की खोज में कठोर तपस्या की। कई वर्षों की गहन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि न तो अत्यधिक भोग और न ही तीव्र आत्मबलिदान अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। फिर उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, एक संतुलित दृष्टिकोण जिसमें न तो अधिकता और न ही कमी पर जोर दिया गया। बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक न उठने की कसम खाई। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, इच्छा, घृणा और भ्रम की शक्तियों ने उन पर हमला किया, लेकिन वे स्थिर रहे। अंततः पूर्णिमा की रात को उन्हें एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ जिसने उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उसी क्षण से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, चार आर्य सत्यों के इर्दगिर्द घूमती है। दुखद सत्य, जीवन दोहक, अप्रसन्नता और अनित्यता से भरा है। दुख के स्रोत के बारे में सच्चाई, दुख आसक्ति, इच्छा और अज्ञान के कारण होता है। दोहक का सच, दोहक के कारणों को दूर करके उस पर विजय पाना संभव है। दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य, महान अष्टांगिक मार्ग जिसमें सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। बुद्ध ने अपना शेष जीवन पूरे भारत में यात्रा करते हुए सभी वर्गों के लोगों को धर्म का प्रचार करते हुए बिताया। उनकी शिक्षाएं करुणा, सचेतनता और ज्ञान की खेती पर जोर देती है। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया, उन्हें शांति, आंतरिक संतुष्टि और पीड़ा से मुक्ति पाने में मदद की। बुद्ध की कहानी एक शक्तिशाली प्रेरक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति या क्षणिक सुख में नहीं है, बल्कि दुख की प्रकृति को समझने और उससे परे जाने में निहित है। करुणा, ज्ञान और सचेतनता के मार्ग पर चलकर हम सच्ची खुशी की कुंजी पा सकते हैं और एक सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।